Hello children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to see a problem sum of verb. So many बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सम है, तो यहाँ पे जो है हम जो डिफरेंट है वो हम करेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है ये सारे हमने CW में किए हैं, इसी तरह से है, राइट? बट फिर भी हम देख लेते हैं पहले। इफ वन केक कॉस्ट इज 200 रुपीज, देन हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट? तो यहाँ पे 3/4 पार्ट पूरी केक है और केक के कितने पार्ट का हमें फाइंड आउट, ये पूरी केक है और केक के 3/4 पार्ट का हमें प्राइस फाइंड आउट करना है। पूरी केक का जो है वो 200 रुपीज है, राइट? तो 1 केक कॉस्ट इज इक्वल टू 200, देन 3/4 पार्ट केक कॉस्ट इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 200। तो यहाँ पे 4 5 जा 200 भी हम कर सकते हैं, या फिर 200 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 600 डिवाइड ये 4, तो 600 डिवाइड 4, सो 4 1 जा 4, तो आंसर क्या आएगा? डिवाइड करोगे तो 150 रुपीज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी केक है तो 200 मीन्स 50 50 50, तो 3/4 पार्ट का आप काउंट करोगे तो 150 हो जाएगा, राइट? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, इफ वाटरमेलन, अब वो भी सेम है, 100 रुपीज कॉस्ट है और 1/4 वाटरमेलन का फाइंड आउट करना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 4 इज इक्वल टू, अगर नहीं आए तो इस तरह से डिवाइड कर लेने का, राइट? और तो आंसर क्या आएगा? 25 रुपीज। अगर आप 100 है, 100 के 4 पार्ट करोगे तो 25 25 25 25, और उसमें से मुझे 1/4 पार्ट मीन्स 1 पार्ट का चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 25 रुपीज, राइट? थर्ड नंबर वो भी सेम है, 1 डजन मैंगो की प्राइस है 120 एंड यहाँ पे पूछा है हाफ डजन। अब 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी मैंगो? 1 डजन इज इक्वल टू 12 मैंगो। कितनी मैंगो जो है? 12 मैंगो। तो हाफ डजन मीन्स 6 मैंगो, राइट? पर हम यहाँ पे डजन का कुछ करना नहीं है हमें, डजन हाफ डजन मैंगो की कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 120, सो 120 डिवाइड 2, सो 120 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 60 रुपीज, राइट? तो इस तरह से ये भी इसी तरह का है। यहाँ पे 2 लीटर का 1/4 पार्ट मांगा है, हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर। अब 2 लीटर का 1/4 पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देन 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। तो पहले 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? नाउ 1/4 पार्ट ऑफ 2000 मिलीलीटर, सो 2000 मिलीलीटर मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 2000 डिवाइड 4, तो 2000 डिवाइड 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 500 मिलीलीटर वाटर, राइट? हाउ मच पार्ट डज अ 3/4 पार्ट ऑफ अ 4 लीटर? अब सेम वे 4 लीटर का 3/4 पार्ट करना है, तो पहले यहाँ पे 3/4 जब हो तो 4 3 जा 12, अब 12,000 डिवाइड, यहाँ पे 4 नीचे है तो 4 डिवाइड में जाएगा, राइट? तो 4 डिवाइड 12,000, सो आंसर क्या आएगा? 3000 मिलीलीटर। नाउ 6 नंबर, देयर आर 44 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, आउट ऑफ देम 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट आर बॉय, एंड देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन अ क्लासरूम? अब क्लासरूम में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 44, एंड 3/4 पार्ट क्या है? बॉयज, तो हमें फाइंड आउट करना है गर्ल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 44, राइट? नाउ देन 3/4 पार्ट ऑफ द बॉयज, तो 3/4 पार्ट 44 मल्टीप्लाई 3/4। अब पहले क्या करना है? 44 मल्टीप्लाई 3, ये जो 4 है वो नीचे डिवाइड में जाएगा, राइट? तो 44 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 132, देन 132 डिवाइड 4, तो यहाँ पे 132 डिवाइड 4 करोगे तो क्या आएगा? 33। तो आंसर क्या आया? 33 बॉयज, 3/4 पार्ट बॉयज है। नाउ
अब क्या करना है, 33 बॉयज हमें मिल गए और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 44. सो 44 माइनस 33 बॉयज. सो आंसर क्या आएगा, 11 गर्ल्स. राइट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. There are 84 marbles in a one box. Out of that, 1/4 part of the marble are red. तो सेम वे 84 मल्टीप्लाई 1/4, 84 डिवाइड 4. सब जो है, सब प्रॉब्लम फ्रैक्शन के जो है वो हमें टोटल, जो भी टोटल दिया उसको फ्रैक्शन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ब्रिजेस, अब यहाँ देखिए, ब्रिजेस वांट टू बाय पेंसिल ऑफ 2 रुपीज. ये डिफरेंट है थोड़ा. 2 rupees. He gives ₹1 coin, 1/2 rupee coin and 1/4 rupee coin to the shopkeeper. अब उसने पेंसिल ली है, 200 रुपीज की ली है. राइट. अब अरे सॉरी, 2 रुपीज की ली है. तो 2 रुपीज को उसने किस तरह से पैसे दिए, तो कितने पैसे दिए, तो शॉपकीपर को पूरे मिले कि नहीं मिले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ पे 2 रुपीज है, तो 2 रुपीज का हम पहले क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे. तो 2 रुपीज इज इक्वल टू 200 पैसा. वी ऑलरेडी लर्न. राइट. नाउ ब्रिजेस के, ब्रिजेस ने क्या क्या दिया, तो 1 रुपीज मीन्स क्या दिया, 100 पैसा दिया. राइट. देन 1/2 rupee coin, 1/2 rupee coin, 1/2 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 100. सो क्या दिया उसने, 100 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 50 पैसा. राइट. देन 1/4 rupee coin टू द शॉपकीपर. 1/4 मीन्स 1/4. सो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो 100 डिवाइड 4. सो आंसर क्या आएगा, 25. सो अब टोटल करेंगे, 100 पैसा, 50 पैसा एंड 25 पैसा. तो आंसर क्या आएगा, 175 पैसा. पेंसिल उसने कितने की ली थी, 2 रुपीज मीन्स 200 पैसे की ली थी. राइट. तो अब यहाँ पे 200 पैसा देना था और उसने दिया कितना, 175. तो जो शॉपकीपर है उसको इनफ पैसे नहीं मिले. सो दिस अमाउंट इज नॉट इनफ टू बाय द पेंसिल. राइट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. Mihir did half of his homework on Monday and 1/4 homework on a Tuesday. How much part of the total homework did he do in the 2 days? तो उसने मंडे कितना किया है, हाफ होमवर्क किया है. राइट. और ट्यूसडे कितना किया है, क्वार्टर मीन्स 1/4. तो उसने होमवर्क कितना किया, टोटल होमवर्क 1/2 प्लस 1/4. अब यहाँ पे हम देखो, 1 ये टोटल है बराबर, तो टोटल में से उसने 1/2 कर दिया है, ये 1/2 किया और उसने फिर 1/4 किया बराबर. तो उसने कितना किया, 3/4 होमवर्क उसने कर दिया. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. In a family, 3/4 part of the rice was used up out of 24 kg. 24 kg राइस है और उसमें से 3/4 पार्ट राइस जो है वो यूज हो गया है in 1 week. Then how many kilogram rice is left? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द यूज्ड राइस. राइट. तो 3/4 पार्ट है, तो 3/4 टोटल वेट कितना है, 24. 3/4 पार्ट ऑफ द राइस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 3/4. अब पहले क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई 3/4 करने का. तो आंसर क्या आएगा, 72. देन 72 डिवाइड 4. सो आंसर क्या आएगा, 18 किलोग्राम राइस उसने यूज कर ली है. राइट. तो अब यहाँ पे देखिए 24 माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 किलोग्राम राइस जो है वो उसने यूज कर लिया है. राइट. तो अब जो यूज कर लिया है उसको माइनस करेंगे, तो 24 में से 18 जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 किलोग्राम राइस जो है वो क्या आएगा, लेफ्ट आएगा. राइट. अंडरस्टैंड. हाउ मेनी रुपीज डज 1/4 पार्ट ऑफ 450 मीन्स. अब 450 जो है उसका मुझे कितना पार्ट लेना है, 1/4. तो 1/4 part of 450 is equal to 1/4 multiply 450. Now see 450 multiply 1 is equal to 450 divide 4
इज इक्वल टू 110 रुपीज, राइट। तो इस तरह से प्रॉब्लम सम ये कंप्लीट हो गए। नाउ सी चिल्ड्रन, हियर सेम वे है, यहाँ पे आपको प्राइस दी गई है पर केजी, और यहाँ पे टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, पम्पकिन, इनकी प्राइस दी गई है। और व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/2 किलोग्राम टोमेटो। अब पहले 1 किलोग्राम टोमेटो की प्राइस कितनी है, 8 है, तो 1/2 टोमेटो की कितनी होगी, 1/2 मल्टीप्लाई 8। सो यहाँ पे 8 1 जा 8/2, सो आंसर क्या आएगा 4। तो सेम वे, ये बहुत सिंपल है, तो सेम वे है, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप खुद करके देखना, राइट। तो ये पूरा आप खुद करके देखना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे सम मोर प्रॉब्लम सम है, सेम वे है। बीना ब्रिंग्स 100 चॉकलेट, out of that she gives 1/4 part of the chocolate to Nikhil and 1/4 part of the chocolate to Suresh and she gives 1/2 part of the chocolate to निमेश। हमारे पास भी कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो प्रॉब्लम सम है वो आपकी रूटीन लाइफ में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ना। नाउ सी chocolate to Nimesh from the remaining chocolates, then find the number of chocolates each one gets. How many chocolate are left with Beena at the end? बीना के पास 100 चॉकलेट थी और उसमें से उसने 1/4 एंड 1/2 पार्ट अपने फ्रेंड्स को दिया है, राइट। तो पहले निखिल को दिया 1/4 पार्ट मल्टीप्लाई 100, सो आंसर क्या आएगा, वो 100/4 इज इक्वल टू 25 चॉकलेट। सेम वे सुरेश को भी कितनी मिलेगी, 25। देन निमेश, अब देखो 100, देन निमेश को कितनी मिली है, 1/2 पार्ट, तो निमेश को उसको कितनी दी, निमेश को उसने कितनी दी 50 मल्टीप्लाई 50/2 मीन्स 25, तो टोटल उसने कितना दिया 75, बराबर। अब 100 में से देखो यहाँ पे 25 यूज हो गई, सो बची कितनी 50। अब 50 में से उसने क्या दिया, हाफ दिया, सो हाफ मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 25, तो टोटल 25 इज इक्वल टू 75। सो 100 में से 75 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 25 चॉकलेट्स लेफ्ट विथ बीना, right। Same way, shopkeeper gave 1/4 part of the apple to Meenal, 3/4 part apple to Jinal and 88 from 88 apple। टोटल एप्पल कितने हैं 88, उसमें से 1/4 पार्ट, तो 1/4 88 मल्टीप्लाई 1/4, सो 88/4 इज इक्वल टू 22। यहाँ पे जिनल को 3/4 पार्ट है, तो 88 मल्टीप्लाई 3/4, तो यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई 3/4, तो पहले ये मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका 264/4, तो यहाँ पे 66 एप्पल। देन दोनों का क्या करना है, टोटल 66 + 22 इज इक्वल टू 88 एप्पल, राइट। तो अब उसके पास कुछ भी बचेगा नहीं। If 20 notebook costs 160, then how much do 3/4 part of the notebook? तो अब यहाँ पे 20 नोटबुक से उसकी प्राइस कितनी है 160, तो 3/4 पार्ट नोटबुक की कितनी होगी, तो 3/4 नोटबुक इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 3/4, तो यहाँ पे 480/4 इज इक्वल टू 120। एंड लास्ट, in a vegetable shop, price of potato is 16 per kg and onion is 20 per kg. If Manubhai wants to buy 1/4 part of both items, then how much money should he pay to the shopkeeper? तो यहाँ पे उसने दोनों लिया है, दो प्राइस पोटैटो की कितनी है 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 4 जा 16। देन ऑनियन है 20, तो यहाँ पे 20/4 इज इक्वल टू 5 रुपीज, तो उसने 1/4 के पैसे कितने दिए होंगे शॉपकीपर को, तो 4 रुपीज प्लस 5 रुपीज इज इक्वल टू 9 रुपीज, राइट चिल्ड्रन। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस करना,
वर्कबुक में करना और वही सम आप ऐसा हो तो HW में प्रैक्टिस करना अपने आप, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट चिल्ड्रन, बाय।